नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम अगले क्लास में, अभी पिछले क्लास में आपको सिलॉक्स ख़त्म किया था। अब मैं सिलॉक्स के बाद एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर काउंटिंग ऑफ फिगर लेके आया हूँ, जो कि काउंटिंग ऑफ फिगर जो है यह हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हर एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। अगर वह एक क्वेश्चन करने में यह चैप्टर काफ़ी इजी भी है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, क्योंकि इसको गिनना पड़ता है, फिगर को गिनना पड़ता है। इसको डिवीज़न ऑफ फिगर भी कहते हैं, आकृति का विभाजन। और काउंटिंग ऑफ फिगर मतलब कि आरेख को गिनना, इसको क्या करता है, गिना जाता है। इसलिए गिनने में लोग टाइम लगा देते हैं, इसलिए इसी कारण से वह टाइम काफ़ी ज़्यादा ले लेता है। तो हम आपको कुछ ऐसा भी तरीका बताएंगे जिससे कि आपको गिनना नहीं पड़ेगा। आप इसका आंसर जो है 10 से 15 सेकंड में दे सकते हैं। आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा, आप आंसर को उतना ही जल्दी देंगे। तो चलते हैं, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर में हमको क्या क्या गिनना पड़ता है? त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। पहले रेखा भी गिनने के लिए आता था, लेकिन अब रेखा गिनने का वो क्रेज खत्म हो चुका है, अब रेखा नहीं गिनवाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह त्रिभुज एग्जाम में आता है। त्रिभुज हर एक एग्जाम में पूछता है, इसलिए सबसे पहले हम त्रिभुज को ही देखेंगे, कैसे त्रिभुज को गिना जाता है। त्रिभुज को गिनने का कई तरीका होता है, उसका कई बेसिक रूल होते हैं। सारे रूल को फॉलो करते हुए तब हम मेन फिगर पे चलेंगे कि फिगर को आखिर कंबाइन करके कैसे गिना जाएगा। तो फिगर को कंबाइन करके गिनने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसके कुछ तरीका को सीखना पड़ेगा कि आखिर हम इसको जल्दी से काउंट कैसे कर लेते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। जैसे दिया है, त्रिभुज को कई प्रकार से गिना जाता है। यहाँ पे बीना जाता है लिख दिया है, बीना जाता नहीं बल्कि क्या होगा, गिना जाता है, गिना जाता है। गिना जाता है। चलते हैं, देखते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले नंबर 1 बेसिक रूल में क्या है, जब बड़ी त्रिभुज को ऊर्ध्वाधर छोटे छोटे त्रिभुज में बांटा जाए तब त्रिभुजों की संख्या। जब बड़ी त्रिभुज को ऊर्ध्वाधर छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटा जाए तब त्रिभुजों की संख्या। ये कोई एक बड़ा त्रिभुज है ये, और इसको क्या किया कर दिया गया है, इसको बांट दिया गया है। तो इसका कहीं ना कहीं बेस होगा। बेस हम त्रिभुज का कहाँ मानेंगे, एक कोण से बनाते हुए जब सामने वाले भुजा पे जो लंब डालता है उस पे जितने भी त्रिभुज बनते हैं उसी को हम क्या करते हैं, बेस। मतलब कि कोई एक भुजा ऐसी हो जिस पे कई त्रिभुज बना हो, कोई एक भुजा ऐसी है जिस पे कई त्रिभुज बना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेस बोलते हैं। देखिए इस पे कितने बेस हैं, ये इसका क्या है, बेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको काउंट करके देखेंगे। तो आप अगर यह छोटा सा फिगर एग्जाम में आता तो आप क्या करते, इसको काउंट करते। काउंट करने के लिए क्या करते, पहले 1 फिर 2, 1 और 2, हम 2 त्रिभुज पहले लेते, 1 और 2। उसके बाद हम क्या करते, इसको गिनते, 1 और 2 त्रिभुज हो गया, और दोनों को मिलाएंगे तो 3 त्रिभुज। ये तो छोटा सा था, मैं गिन लिया इसको। फिर आगे देखिए, इसको काउंट करते हैं, 1 2 3, इसमें 3 छोटे छोटे त्रिभुज हैं। फिर हम क्या करते हैं, 2 त्रिभुज को मिलाते, 1 और 2 को मिलाते 1 बनता, 3 और 2 और 3 को मिलाते 3 बनता, और उसके बाद तीनों को मिलाते तो क्या बनता, 1 और बनता। तो 3 पहले था, 3 और मिलके मिला कितना, 6 त्रिभुज बनता। तो आगे चलते हैं, हम अब क्या करेंगे, इसको हम न गिन के, अब गिनने में आगे बढ़ते जाएंगे, मेरा टाइम ज़्यादा लगता चला जाएगा। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है कि इसको हम जल्दी से कैसे गिन लेंगे। तो क्या होता है, देखिए अब हम कुछ ना करें,
जितना भी छोटा छोटा त्रिभुज आपके बेस पे बना हो उसमें 1 2 3 4 जितने भी त्रिभुज बने हैं गिनती लिखेंगे और कर देंगे, सबका योग आ जाएगा 2 1 3। और इसमें भी देखते हैं, इसमें भी छोटे छोटे जो त्रिभुज बने हैं कर देंगे सबका योग। तो योग करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, 6। उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4 कर देंगे, सबका योग कितना आ जाएगा, 10। अगर हम इसको अलग अलग गिनते, पहले 1 1 गिनते, फिर 2 2 गिनते, फिर 3 3 गिनते, फिर 4 गिनते, हमको इसको गिनने में बहुत टाइम लग जाता। वहीं अगर 5 होता तो 1 1 गिनते, 2 2 गिनते, 3 3 गिनते, 4 4 गिनते, फिर 5 गिनते, लेकिन उसमें कुछ नहीं करना होगा। अब गिनती लिखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6। अब सोचिए कि इसको गिनने में कितना टाइम आपको लग जाएगा। इसको गिनेंगे तो क्या होगा, 1 1 गिनेंगे, फिर 2 2 का पेयर बना गिनेंगे, फिर 3 3 का पेयर बना गिनेंगे, फिर 4 4 का पेयर बना गिनेंगे, फिर 5 5 का पेयर बना गिनेंगे, फिर एक बार 6 गिनेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको गिनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको जोड़ने में बहुत आसान तरीका है, आप जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए आप प्राकृतिक संख्या का योग भी जानते हैं कि क्या होता है, n + 1/2, n + 1 × n/2। आप आराम से इससे गिन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, n का मान यानी कि जितना नंबर आप दिया है तो 6 + 1 7 गुणे 6/2, 1 कट गया, 3 7 त्रिका 21। आप जोड़ेंगे 21 आएगा भी, देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21। तो ये फार्मूला होता है क्या, n + 1 × n/2। यह प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 अगर आपको जोड़ने के लिए मिले तो हम इसी प्रकार से उसको जोड़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अगले में देखिए क्या है, जब त्रिभुज को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों में बांटा जाए तब त्रिभुजों की संख्या, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों में बांटा जाए तब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। जब त्रिभुज को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों में बांटा जाए तब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। चलते हैं, उसी प्रकार से हम काउंट करेंगे, गिनेंगे पहले। देखिए जब हम उसको ऊर्ध्वाधर बांट रहे थे तो उस पे एक बेस मिल रहा था, बेस पे जितने भी त्रिभुज मिल रहे थे उसको हम गिनती लिख के जोड़ देते थे। सेम इसमें भी वही करेंगे। इसमें बेस पे एक से ज़्यादा त्रिभुज हमेशा मिलता है। अब जिस भी लाइन पे एक से ज़्यादा त्रिभुज मिले उसको हम बेस मान लेते हैं। अब सभी बेस पे गिनती लिख के उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसमें देखिए फिगर नंबर 1 में जो है, यह जो तीनों मतलब कि क्षैतिज रेखा खींचा गया है, तीनों पूरे के पूरे त्रिभुज को काट रहा है। मतलब इसका बेस जो है हर बेस पे बराबर त्रिभुज 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस पे 3 बेस है क्योंकि 3 ऐसा क्षैतिज रेखा है जिस पे एक से ज़्यादा त्रिभुज बनाया जा रहा है, और एक से ज़्यादा त्रिभुज जिस भी लाइन पे बनता है उसको हम बेस लाइन मानते हैं। तो देखिए इसमें कितना, 3 3 6 3 3 6 3 3 6। अब इसको हम क्या करते हैं, अगर पूरा का पूरा लाइन सभी बेस लाइन पे बराबर त्रिभुज बनता है तो हम क्या करते हैं, सबको न गिन के केवल एक बेस लाइन का त्रिभुज गिन के जितने भी क्षैतिज रेखा होंगे उससे हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ देखिए 3 और 1 2 3 क्षैतिज रेखा है, 3 बेस लाइन है, 3 6 18 त्रिभुज। इसमें देखते हैं, इसमें सारा का सारा जो बेस लाइन है वह बराबर नहीं है, लेकिन इसमें कई सारे बेस लाइन है, 1 2 3 4 बेस लाइन है, क्योंकि ऐसे 4 रेखा हैं जिस पे एक से ज़्यादा त्रिभुज बनाया जा रहा है। तो इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4, और उसके ऊपर वाले पे 1 2 3, उसके ऊपर वाले पे 1 2
3, उसके ऊपर वाले पे 1 2। अब सभी बेस लाइन का अलग अलग हम क्या करें, काउंट कर लें। सभी बेस लाइन का हम क्या करें, अलग अलग काउंट कर लें। कर लेते हैं काउंट अलग अलग। देखिए इस बेस लाइन पे कितना, 3 त्रिभुज, 1 + 2 3। इस बेस लाइन पे कितना, 3 3 6 त्रिभुज। इस बेस लाइन पे कितना, 3 3 6 त्रिभुज। इस बेस लाइन पे कितना, 3 3 6 4 10 त्रिभुज। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 + 6 + 6 + 10 कितना हो जाएगा, 6 6 12 3 15 15 10 25 त्रिभुज। इस पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 25 त्रिभुज। अगर सभी का सभी बेस लाइन आपस में मिला होता, सभी पे बराबर त्रिभुज बने होते, तो हम एक बेस लाइन को काउंट करते और जितने भी बेस लाइन होते सबका गुणा करा देते। अगले में चलते हैं। इसमें देखिए 3 ऐसा बेस लाइन है जिसपे कि बराबर त्रिभुज है। 3 ऐसा बेस लाइन है कि जिस पे त्रिभुजों की संख्या बराबर है, क्योंकि वह पूरे पूरे त्रिभुज को कट कर रहा है। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। एक पे 5, इस पे भी 1 2 3 4 5। इस पे भी कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस 3 लाइन पे 5 5 छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। इस 5 5 छोटे छोटे त्रिभुज के कारण कितने त्रिभुज बनेंगे उसको हम गिन लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 का मतलब 15 गुणा 3 बेस लाइन पे बराबर 15 3 45 त्रिभुज तो ऐसे ही बन गए। और देखिए इस पे छोटे छोटे बेस लाइन है, उसको भी देख लेते हैं। इस पे देखिए कितना, 1 2 3, इस पे भी 1 2 3, मतलब 3 3 6। थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, 3 3 6, इस पे 6 और इस पे भी कितना 6, तो 6 6 12 और त्रिभुज। तो कितना हो जाएगा, 45 12 57 त्रिभुज, 57 त्रिभुज। तो हम क्या अभी तक पढ़े, जब त्रिभुज को ऊर्ध्वाधर बांटा जाए तब हम क्या करते हैं, उसमें एक एक गिनती को लिखते हैं। एक उस पे बेस लाइन होगा और उसको जोड़ लेंगे, वहीं त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। उसको गिनने में काफ़ी समय लग जा रहा था, मैं आपको गिन के भी दिखाया था। और आगे क्या हमने पढ़ा कि जब त्रिभुज को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों में बांटा जाए, तो हमने आपको पहले फिगर में बताया कि इस पे देखिए हम देखते हैं कि कितना बेस लाइन बन रहा है। बेस लाइन मतलब कि जितनी क्षैतिज रेखा खींची जा रही है उस पे एक से अधिक त्रिभुज अगर मिल रहा है तो उसको हम बेस लाइन मान लेते हैं। उस बेस लाइन पे कितना कितना त्रिभुज बन रहा है, अगर बराबर त्रिभुज बन रहा है तो उसको सिमेट्रिकल ज्यामिति भी कहते हैं। तो एक बेस लाइन को गिनेंगे और गुणा करा देंगे। जैसे कि इसमें देखिए एक बेस लाइन को गिने 6 और इसमें 3 बेस लाइन, तीनों से क्या किए, गुणा करा दिए, क्योंकि सभी बेस लाइन पे बराबर त्रिभुज बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं। आगे सिमेट्रिकल ज्यामिति नहीं थी, लेकिन बेस लाइन हमारा कितना मिल रहा था, 1 2 3 4 बेस लाइन था और चारों बेस लाइन पे अलग अलग त्रिभुज की संख्या थी। अब चारों को ऐड कर दिए, आ गया मेरा त्रिभुजों की संख्या। अब वो पांचवें में क्या, तीसरे फिगर में क्या था, तीसरे फिगर में 3 ऐसे बेस लाइन थे जिसपे कि बराबर त्रिभुज थे और 2 ऐसे बेस लाइन थे जिसपे कि अलग अलग त्रिभुज थे। तो सभी को क्या किए, तीनों बेस लाइन पे गिने और 3 से गुणा करा के फिर अगले बेस लाइन को गिन के जितना भी आया उसको हम उसी में जोड़ दिए, आ गया त्रिभुजों की संख्या। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जब किसी चतुर्भुज को उसके विकर्ण को मिलाते हुए उसके केंद्र से कई त्रिभुज बनाया जाए तब त्रिभुजों की संख्या। अब देखते हैं, फिगर नंबर 1 में देख लेते हैं कितना त्रिभुज इसमें मिलेगा। देखिए सबसे पहले इसको हम गिन लेते हैं, फिर आगे क्या करेंगे आपको ट्रिक बताएंगे। तो कितना त्रिभुज इसमें, 1 2 3 4 तो हमको ऑलरेडी दिख रहा है। 4 के बाद देखिए कितना आपको दिखेगा, 4 के बाद ये देखिए अगर 1 2 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज और बनेगा, 2 3 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज और बनेगा, और देखिए क्या हो जाएगा, 3 4 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज और बनेगा। और उसके बाद देखिए जब हम
1 और 4 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज और बनेगा। तो इसमें कितने त्रिभुज बने? 4 ऑलरेडी थे और 4 2 त्रिभुज को मिला के बनाया गया, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 त्रिभुज हो गया। अब इसको हम जल्दी से कैसे काउंट करेंगे? जल्दी से काउंट करने के क्या करेंगे? जब इस प्रकार का आकृति दे, जब चतुर्भुज को विकर्ण को मिलाते हुए और त्रिभुज बनाया जाए, तो इसमें क्या होगा? जितना भी छोटा छोटा त्रिभुज है उसमें गिनती लिख दें और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या का गुणा कर दें, या तो इसमें त्रिभुज की संख्या गिन लें और उस संख्या का 2 गुना कर दें, वहीं इसमें त्रिभुज की संख्या आ जाएगी। इसमें छोटे छोटे त्रिभुज कितने? 1 2 3 4 त्रिभुज हैं और 4 का हम क्या करें? गुना कर दे 2 से, जो भी संख्या आएगा वही त्रिभुजों की संख्या होगी। आपको मैं ऐड करके भी दिखा दिया और ऐसे भी दिखा दिया। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 त्रिभुज है। अब 8 त्रिभुजों 8 छोटे छोटे हैं, 8 गुणे 2 कर देंगे, आ जाएगा कितना? 16। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 16। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 त्रिभुज हैं। 7 छोटे छोटे त्रिभुज को गुणा करा दे, 7 गुणे 2 आ जाएगा कितना? 14। बशर्ते त्रिभुज का विकर्ण जरूर काटें। अगर विकर्ण पूरा पूरा नहीं काट रहा है तो यह नियम फॉलो नहीं करेगा। चलते हैं आगे। अगर इसको आप गिन के भी देखेंगे फिर भी 14 ही आएगा। ये मत सोचिए अगर यह लाइन अगर 60 है तो कैसे 14 आया, 2 कैसे घट गया। आपको मैं दिखा देता हूँ 2 कैसे घट गया। ये देखिए, अगर इसको हम मिलाते तो एक ये मिलता, एक ये मिलता, 2 मेरा यही त्रिभुज घटा है और कोई त्रिभुज नहीं घटा है। अगर आपको ऐसे भी काउंट करना होगा तो मैं आपको नियम और बताया हूँ कि देखिए ऐसे कैसे काउंट कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको एक तरीके से और बता दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। आप क्या करिए, आप क्या अभी तक पढ़े हैं? आप बेस लाइन को पढ़े हैं। देखिए एक बेस लाइन ये बन रहा है क्योंकि इस पे एक से ज़्यादा त्रिभुज बन रहा है, तो कितना बन रहा है? 1 और 2। एक बेस लाइन ये हो रहा है क्योंकि इस पे भी 1 और 2। एक बेस लाइन ये हो रहा है, इस पे भी 1 और 2। एक बेस लाइन 1 और 2। इतना त्रिभुज बन रहा है तो कितना हो जाएगा? 3 3 3 और 3। प्रत्येक बेस लाइन पे 3 त्रिभुज बनाया जा रहा है, मतलब 3 चौके 12 तो हमको मिल गया। 12 के बाद देखिए और त्रिभुज मिलेगा जब त्रिभुज मिलेंगे। देखिए अगर इसको मैं मिलाऊं 1 2 इसको, तो एक ये, दूसरे को अगर मैं मिलाऊं 2, तीसरे को अगर मैं मिलाऊं 3 और चौथा भी मिलेगा मेरा ये 4। तो 12 और 4 कितना हो गया? 16। 12 और 4 16 त्रिभुज। और मैंने क्या कहा, इससे अच्छा है कि मैं गिनूं और डायरेक्ट 2 से गुणा करा के लिख डालूं, और इसको भी मैं गिनूंगा तो 14 ही आएगा। नहीं अगर आपको विश्वास होगा तो आप गिन के इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। जब किसी त्रिभुज के कोने को अर्धक करते हुए उसके सामने वाली भुजा पर, कोने को नहीं, यहाँ पे क्या होगा? कोण को। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोण को अर्धक करते हुए, कोण को अर्धक करते हुए उसके सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए, लंब डाला जाए तब त्रिभुजों की संख्या, तब त्रिभुजों की संख्या। पहले मैं आपको इसको गिना लेता हूँ कैसे इसमें होगा। देखिए इसमें यहाँ ज्वाइंट होगा त्रिभुज, ये अलग अलग आकृति है। अब देखिए अगर मैं इसका आकृति बनाऊं तो कैसे बना सकता हूँ? यह अलग अलग त्रिभुज। देखिए एक ये बना है, एक ये है और एक ये है। 3 आकृति है, मैं बनाता हूँ तीनों। देखिए ये है, ये है और ये है।
तीनों आकृति पे बेस लाइन है, तीनों पे क्या है, बेस लाइन है। ये वाला इसका बेस है, ये वाला इसका बेस है और ये वाला इसका बेस है। मैंने आपको बेस गिनना बता दिया था कि बेस गिने तो 1 2 1 2 1 2, तो कितना हो जाएगा 3 इस पे 3 इस पे 3 इस पे, मतलब कि मेरा 9 त्रिभुज मिल चुका। जब 9 त्रिभुज मिला उसके बाद मैं क्या किया, इसको आपस में लाकर किया कंबाइंड, इसको आपस में लाकर जोड़ दिया, तो यहाँ पे हुआ ज्वाइंट, यहाँ पे हुआ ज्वाइंट, यहाँ पे हुआ ज्वाइंट और यहाँ पे हुआ ज्वाइंट, तीनों जगह ज्वाइंट हुआ है। इस तीनों ज्वाइंट के, चारों ज्वाइंट के वजह से आपको नया नया त्रिभुज देखने को मिलेगा। वहीं त्रिभुजों की संख्या देखिए कैसे निर्धारित करेंगे। जब यहाँ पे जोड़ा तो एक मेरा ये त्रिभुज मिला हमको, एक ये और एक ये मिला 2। जब आगे बढ़े तब मेरा क्या मिलेगा, एक जब इधर से देखेंगे तो एक ये मिलेगा और एक इसके नीचे ये वाला हिस्सा वाला मिलेगा 2, और उसके बाद जब इसको ये देखेंगे तो एक मेरा ये मिलेगा और एक मेरा ये मिलेगा। कितना त्रिभुज मिला हमको, 6 और मिला, तो 9 6 15 और एक पूरा वाला भी तो हमको मिलेगा, 15 1 16 त्रिभुज, 15 1 16 त्रिभुज। तो मैंने आपको क्या कहा कि जब त्रिभुज का कोण का अर्धक करते हुए सामने वाली सभी भुजा पर लंब डाला जाए तो ऐसे त्रिभुज में 16 त्रिभुज होते हैं। हमको गिनने की आवश्यकता नहीं होती है, मैं तुरंत उसको टिक मार के आगे बढ़ना है। 16 त्रिभुज मैंने आपको गिन के भी दिखा दिया। इसमें आगे चलते हैं। जब किसी एक भुजा, किसी एक कोण का अर्धक उसके सामने वाली भुजा पर लंब न डाल के बस वह केंद्र तक जाकर रुक जाए, तब इसमें त्रिभुजों की संख्या 12 होती है। और यह 4 घट कहाँ से जाता है मैं आपको यह भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जब ये मिलता तो इसके वजह से एक ये बनता और एक ये बनता, 2 ये घट गया। और उसके बाद जब यह मिलता सामने तक तो एक त्रिभुज हमको यह मिलता और दूसरा त्रिभुज हमको यह मिलता। इसके वजह से 2 और घट गया, तो 2 2 कितना घट गया, 4। इसमें से 4 कितना हुआ, 4 घट जाएगा 16 में से। 16 में से मेरा 4 घट जाएगा, 16 - 4 12, 16 - 4 12। तो इसी के अनुसार ये भी होगा, क्योंकि इसका भी एक सामने वाली भुजा पर लंब नहीं डाल रहा है, तब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। इसमें त्रिभुजों की संख्या 12। अगर यह लंब डालता तब होता 16, लेकिन एक लंब नहीं डाल रहा है, उसके केंद्र तक जाके ये वाली रेखा रुक जा रही है, इसलिए त्रिभुजों की संख्या 12। एक और देख लेते हैं इसमें डायग्राम, देखते हैं। जब 2 नहीं डालेंगे तब क्या होगा, एक डाला और दूसरा भी जाके यहीं रुक गया और ये भी आके यहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, तब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तब इसमें त्रिभुजों की संख्या 4 और घट जाएगी, बचेगा 8। गिन लेते हैं। देखिए, 1 2 1 2 कितना हो गया, 3, ये 4 और ये 5 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 के बाद देखिए ये बनेगा 6 और ये बनेगा 7, एक टोटल बनेगा 8। 8 से ऊपर और कोई त्रिभुज इसमें नहीं बनेगा।
अब हम क्या कहें, इसका अर्धक करते हुए लंब तो डाला, लेकिन इस दोनों का अर्धक करते हुए लंब नहीं डाला। इसलिए ऐसे में जितने भी लंब नहीं डालेंगे, अगर इसका लंब यहाँ तक डालता तो 4 और बढ़ जाता, इसका लंब यहाँ तक डालता 4 और बढ़ जाता, और हो जाता त्रिभुज की संख्या 16, लेकिन इसमें त्रिभुज की संख्या 8 होगी। आगे चलते हैं। क्या करा है, जब त्रिभुज की मध्यिका को मिलाकर, ये जो त्रिभुज की मध्यिका है इसको मिलाकर एक नया त्रिभुज और बनाया जाए, त्रिभुज की मध्यिका को मिलाकर नया त्रिभुज बनाया जाए, तब इसमें त्रिभुजों की संख्या, तो गिन लेते हैं। देखिए इसके अंदर 1 2 3 और 4 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 4 त्रिभुज। और इस चारों को मिला के एक ये बड़ा त्रिभुज बनेगा, तो कितने त्रिभुज हो गए? 5 त्रिभुज। तो इसका नियम जान लीजिए कि जब ऐसा त्रिभुज आपको मध्यिका मिलाकर ऐसा त्रिभुज दे, अंदर छोटा छोटा त्रिभुज बनता चल जाए, तो अंदर जितने भी त्रिभुज बनेंगे उसका हम नंबर 4 लेंगे और बाहर वाले का हमेशा 1 लेंगे, दोनों को कर देंगे ऐड, 4 1 5। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, बाहर कितने, अंदर कितने त्रिभुज? 1 मतलब 4, दूसरा 4 और बाहर 1, 4 4 8 1 9। इसमें देख लेते हैं, एक बाहर वाले का 4 4 अंदर वाले का, तो इसमें 3 त्रिभुज हैं अंदर, 1 2 3 त्रिभुज, तो 4 3 12 1 13 त्रिभुज, 4 3 12 1 13 त्रिभुज। मैंने आपको गिन के भी बताया कि अंदर अगर ऐसा कोई त्रिभुज बन रहा है तो उसके साथ 5 त्रिभुज बनता है, एक बाहर बड़ा वाला और अंदर 4 छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं। जैसे अगर मैं इसको गिनूं, इसको मैं गिनने बैठता एग्जाम में, तब देखिए कैसे गिनता मैं। हमको पता है कि अंदर वालों को 4 लिया, बाहर वाले को 1 लिया, जोड़ दिया सब त्रिभुज की संख्या। अब देखिए, अब इसको हमको गिनना पड़ेगा उल्टा, अंदर से गिनना पड़ेगा। तो देखिए ये मेरा 1 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 के बाद भैया अगर मैं इसको गिन लेता, कहता कि चलो इसको मैं कह लिया 5 ना, तब तो भैया यह 1 ठो घट जाता इसका। अब देखिए 4 ये गिन लिया, अब बड़ा बड़ा गिनाएगा, 1 2 3 और ये जो बड़ा वाला है ये 4। इसीलिए मैं क्या किया, अंदर वाले को दिया छोड़, क्योंकि इसके जो बाहर है वह बनाएगा, लेकिन इसके बाहर एक जो अलग त्रिभुज है वह अपना अलग बनाएगा। इसीलिए मैं कहा अंदर जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज है उसका संख्या 4। तो देखिए ये इसमें 5 6 7 8 और एक पूरा 9, एक पूरा 9। लेकिन मैं क्या कहा, अंदर वाले का 4 4 और बाहर वाले का 1, 4 4 8 1 9। डायरेक्ट आप गिन लेंगे, इसको गिनना बैठेंगे फिर वही कंडीशन आएगी, आप उसी में क्या करेंगे, भूलते चले जाएंगे, अंदर जितना त्रिभुज बनता जाएगा। ठीक है, तो अंदर वाले को 4 लिख देते हैं, अंदर वाले छोटे त्रिभुज को 4 लेंगे और बाहर वाले को 1 लेंगे, बाहर वाले को 1 लेंगे, बाहर वाले को 1 लेंगे। चलते हैं आगे। देखते हैं, त्रिभुज में प्रिज्म गिनना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप एग्जाम में गिनते रह जाओगे, लेकिन लोग गिन नहीं पाते हैं, गिन नहीं पाते। जैसा ऐसा क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा आप गिनने में असमर्थ होते चले जाओगे। पहले मैं एक छोटा फिगर आपको गिना लूँ, फिर उसके बाद मैं इसका एक ऐसा नियम बताऊंगा कि आपको चाहे जितना भी बड़ा फिगर दे गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
चलते हैं, एक बार मैं इसको पहले गिन के देख लेते हैं क्या हो जाएगा। पहले इस छोटे से त्रिभुज को गिन लेते हैं, इसमें तो आसान है यार, वही 5 वाला नियम है, ऐसा रहेगा तो 5 हो ही जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए इसमें देखिए क्या बनाया है, प्रिज्म। पहले गिन लेते हैं छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 छोटे छोटे त्रिभुज हैं। 9 के बाद भी तो इसमें त्रिभुज मिल के बना होगा। 9 के बाद देखिए कितने त्रिभुज मिल के बनेंगे इसमें, देख लेते हैं। 9 के बाद अगर मैं इसको देखूं तो एक ये बनाएगा 10, एक ये बनाएगा 11 बनाया। फिर उसके बाद अगर मैं इसको गिनूं तो देखिए क्या बनाएगा, 11 के बाद एक देखिए ये बनाएगा 12 के बाद एक ये बनाएगा 13। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी आ गई, 13। त्रिभुज की संख्या 13। अगर उसी प्रकार से मैं इसका गिनना चालू करूं तो देखिए यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब काट काट के त्रिभुज बना रहे हैं। बीच में देखिए यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, तो सब त्रिभुज फिर उल्टा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मैं इसको गिनने में असमर्थ हो जाऊंगा और शायद मैं गिन भी ना पाऊँ। तो चलिए चलते हैं, इसके लिए एक नया तरीका सीख लेते हैं। अब हमको क्या करना है, गिनना नहीं है फिगर को, अब हम गिनने में टाइम अपना व्यर्थ नहीं करेंगे। चलते हैं, इसके लिए मैं एक सीरीज आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए क्या है, इसके देखिए सभी बेस पे सिमेट्रिकल त्रिभुज बना है। कितना, 1 2 3 1 2 3। इसके लिए मैं गिनती लिखता हूँ क्या, 1 2 3 4 5, जितना भी गिनती लिखा जा सके लिखता हूँ। लिखने के बाद देखिए अब मैं पहले वाले गिनती के लिए केवल एक त्रिभुज लूँगा, क्योंकि उसमें केवल एक त्रिभुज बनेगा, एक बेस है। लेकिन आगे जैसे दूसरा बेस बना, 1 2 जोड़ देंगे, कितना उसमें त्रिभुज आएगा, 3। फिर आगे क्या करेंगे, जोड़ देंगे आएगा 6, फिर आगे जोड़ देंगे आएगा 10, फिर आगे जोड़ देंगे आएगा 15। मतलब कि पहले के लिए सिंगल, फिर आगे जोड़ दिया 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, और ऐसे मैं आगे जोड़ता चला जाऊंगा। यह मेरा बन जाएगा एक सीरीज, बन जाएगा एक सीरीज। उसी सीरीज को मैं ऐड कर लूँगा। जैसे देखिए इसमें कितना, 1 2 3, तो हमको 3 त्रिभुज तक का सीरीज लेना है। तो 3 त्रिभुज का सीरीज 1 2 3, मतलब यही 3 त्रिभुज का सीरीज है। तो कितना लूँगा मैं, 1 3 और 6, सबको जोड़ दिया, 6 4 10। और इतना ही नहीं, 10 जोड़ने के बाद मैं ऊपर बढ़ता हुआ अल्टरनेट एक को छोड़ के करूँगा दूसरे का सर्कल, एक को छोड़ के करूँगा दूसरे का सर्कल, और एक को छोड़ के करूँगा दूसरे का सर्कल। इसमें मैं एक छोड़ा, एक सर्कल हुआ, फिर दूसरा कोई अल्टरनेट के बाद कोई संख्या नहीं है, इसलिए केवल मेरा 3 सर्कल हुआ। और जो गोला मेरा सर्कल है उसको भी ला के जोड़ दूंगा, हो जाएगा मेरा त्रिभुजों की संख्या। मैं आपको गिन के भी दिखाया था कि 13 मेरा आया था। आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, मेरा 5 इस पे सिमेट्रिकल बन रहा है। तो मैं 5 तक का सीरीज लिखूंगा। कितना लिखूंगा, 1 3 6 10 और 15, मेरा 5 तक का सीरीज लिखा गया है, मेरा 5 तक का सीरीज लिखा गया है। अब इसको मैं क्या करूंगा, सबको जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 10 10 20 15 35। यहाँ देखिए 1 3 4 6 10 10 20 20 15 35। हमको 35 नहीं करना है, ऊपर चढ़ते हुए एक एक अल्टरनेट सर्कल करना है। मैं 15 को छोड़ा, एक सर्कल किया, 6 को छोड़ा, एक सर्कल किया, तो मेरा 13
और इसमें बढ़ जाएगा, 13 मेरा और बढ़ जाएगा, तो 15 और 13 कितना हो जाएगा 48। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी 48, त्रिभुजों की संख्या 48। इसको आराम से गिन लिए, नहीं तो हम क्या करते, इसको बार बार वो करते। तो हमको सबसे पहले गिनने से पहले एक सीरीज लिख लेना है, मैं वह सीरीज आपको लिखा दूंगा अभी। देखिए क्या सीरीज लिखना है, ऊपर बेस पे त्रिभुज की संख्या 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो एक के लिए सीरीज 1, दूसरे के लिए 3, क्योंकि 1 और 2 जुड़ जाएगा 3, फिर तीसरे के लिए 6, फिर चौथे के लिए 10, फिर पाँचवें के लिए 15, फिर छठवें के लिए 21, फिर ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा, सीरीज बढ़ता चला जाएगा। अगला संख्या जोड़ के हम 1 प्राप्त कर लेंगे सीरीज, और जितने भी बेस पे त्रिभुज रहेंगे उतने ही नंबर तक के सीरीज को उतार लेंगे। जैसे इस पे 5 बेस थे, 1 2 3 4 5, मैं 5 सीरीज को उतारा, 1 3 6 और 10 15, मैं 5 सीरीज को उतार लिया। अब चलते हैं आगे, इस पे आ गया क्या 48 त्रिभुज की संख्या। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अब कह रहा है अन्य प्रकार की संख्या गिनना। अब हमने क्या कहा था, मैं किसी एक कोण से बेस पे लंब डाल रहा था। अब लेकिन देखिए त्रिभुज के जब दोनों कोण से डाला जाए बेस पे लंब, तब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ये देखिए इसके बेस पे 1 2 3 और 1 2 3, मतलब कि सिमेट्रिकल बन रहा है। सिमेट्रिकल मतलब समान, सममित संख्या में त्रिभुज बन रहे हैं। तब देखिए कैसे होता है, पहले मैं इसका बेसिक रूल बता दूं कि कैसे मैं इसको, हमको गिनना कैसे है। तो देखिए गिन लेते हैं। हमने क्या कहा कि अगर त्रिभुज के किसी भी भुजा पर एक से ज़्यादा त्रिभुज बनता है तो उसको मैं बेस लाइन मानता हूँ। तो देखिए इस पे कितना बन रहा है 1 2 3, इस पे भी कितना बन रहा है, इस वाले बेस लाइन पे 1 2 3, इस वाले भी बेस पे 1 2 3, 3 3 बना। अब देखिए इस वाले बेस पे बनेगा कितना 1 2 3, इस वाले बेस पे 1 2 3, इस वाले बेस पे 1 2 3 बना, 3 3। तो सब पे कितने बन रहे हैं 3 3, मतलब कि 3 3 6 इस पे बनेगा, 6 इस पे बनेगा, 6 इस पे बनेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 6 इस पे, 6 इस पे, 6 इस पे, सब मिला कितना 6 6 के 36 बन गया। अब 36 में से देखिए हम क्या कोई दोहरा त्रिभुज काउंट कर लिए हैं क्या, तो जितने में भी 2 2 संख्या लिखे हैं सबको दोहरा काउंट। इसमें भी देखिए 2 संख्या लिखे हैं, इसमें भी 2 संख्या लिखे हैं, इसमें भी 2 संख्या, इसमें भी 2 संख्या, इसमें भी 2 2 संख्या लिखे हैं। तो हम सबको क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि भैया मैं इसको एक बार गिन लिया था, दोबारा काउंट कर लिया तो हमको एक संख्या घटाना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 9 को घटा दो, बचेगा कितना 27 इसमें त्रिभुज की संख्या आ जाएगी। लेकिन यदि फिगर सिमेट्रिकल दे, अगर फिगर मेरा सिमेट्रिकल दे तो हमको गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पे सिमेट्रिकल फिगर 1 2 3, इस पे भी 1 2 3, तो हम कर देते हैं n का क्यूब, n मतलब कि त्रिभुज पे बने भुजा की संख्या। तो देखिए 1 2 3 बन रहा है तो कर देंगे 3 का क्यूब, 9 3 27, 3 का क्यूब कितना आ जाता है 27, कर देंगे 3 का क्यूब 27। बरसते त्रिभुज जो हो वह क्या हो सिमेट्रिकल हो, त्रिभुज सिमेट्रिकल हो। आगे चलते हैं, इस पे देखते हैं। यह त्रिभुज देखिए क्या है नॉन सिमेट्रिकल है, यह त्रिभुज क्या है नॉन सिमेट्रिकल है, क्योंकि इस पे जो त्रिभुज की संख्या है
इस पे जो त्रिभुज की संख्या है यह क्या है, नॉन सिमेट्रिकल है, इसलिए इसको देख लेते हैं, गिनेंगे, इसको गिनना पड़ेगा। एक बेस ये है, एक बेस ये है, एक बेस ये है और एक बेस ये और ये, कुल कितने बेस, 4 3 7 बेस। अब इस वाले बेस को अगर हम पकड़ें, इस वाले बेस को अगर हम क्या करें, पकड़ें, तो इस पे देखिए कितने त्रिभुज आएंगे, 1 2 और 3 और 4। इस वाले बेस को भी पकड़ेंगे तो 1 2 3 4, इस वाले को पकड़ेंगे तो 1 2 3 और 4। अगर मैं इस बेस की बात करूं, अगर मैं इस बेस की बात करूं, इस वाले बेस की, तो इस पे कितने आएंगे, 1 2 3, इस पे भी कितने, 1 2 3, इस पे भी कितने, 1 2 और 3, इस पे भी आएगा 1 2 और 3, सब मिला के इस पे जो बेस पे इस वाले पे आ रहा है 4 4 आ रहा है, इस वाले बेस पे 4, इस वाले बेस पे 4, लेकिन इस वाले बेस पे कितना आ रहे हैं, सब 3 3 आ रहे हैं, इस वाले बेस पे 3, इस वाले बेस पे 3, इस वाले बेस पे 3, इस वाले बेस पे 3। तो देखिए कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं सभी को। देखिए अगर इस वाले बेस की बात करूं तो 6 4 10, इस वाले बेस पे भी 10 और इस वाले बेस पे भी 10, लेकिन मैं अगर इसका बात करूं, इस वाले बेस की अगर मैं बात करूं तो इस पे आएगा 3 3 6, इस पे भी 6, इस पे भी 6 और एक और है इस पे भी 6, तो कितना आया, 6 चौका 24 और 10 त्याई 30, मतलब कि 24 प्लस 30 आ जाएगा कितना, 54। 54 त्रिभुज, 54 क्या पूरा होगा, नहीं, 54 पूरा त्रिभुज नहीं होगा, 54 त्रिभुज पूरा नहीं होगा। कितना इसमें से घटाएंगे देख लेते हैं। जब इसका मैं लिया तो हमको क्या घटाना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, देखिए इसमें संख्या 2 है, 1 2, इसमें भी संख्या 2 है, इसमें भी संख्या 2 है, सभी के सभी त्रिभुज जितने अंदर छोटे छोटे हैं उसमें मैं 2 2 बार संख्या गिन लिया, इसी संख्या को एक एक घटा दूंगा, मेरा मिल जाएगा त्रिभुजों की संख्या। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को मैं इसमें से घटा दूं, मेरा मिल जाएगा त्रिभुजों की संख्या। तो मैं 12 को घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 2 और 4, कितने त्रिभुज की संख्या, 42। 42 इसमें त्रिभुजों की संख्या है, कितना, 42 त्रिभुजों की संख्या इसमें है। आगे चलते हैं अगले फिगर पे, फिगर नंबर 3 को देखते हैं। फिगर नंबर 3 मेरा सिमेट्रिकल है। देखिए 1 2 3 4 5, इस पे भी कितना, 1 2 3 4 5। मैंने आपको सिमेट्रिकल वाला बात बताया था कि अगर 5 त्रिभुज आ रहा है, कितना, अगर दोनों पे सिमेट्रिकल आ रहा है, ये बात मैं बताया, तो हमको कुछ नहीं करना है, जितना भी त्रिभुज की संख्या है उसका कर दें क्यूब, उसका कर दें क्यूब। तो आया कितना मेरा भैया, आया मेरा 5, कर देते हैं 5 का क्यूब, आ जाएगा 125, त्रिभुज की संख्या 125। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैं उसको आपको समझा दिया। अब मैं आगे अगले क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी था सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब इससे ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिभुज में नहीं बनता है, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को जोड़ जोड़ के नया त्रिभुज बनाया जाता है। तो जब जोड़ के त्रिभुज बनाया जाएगा तो उसमें भी मैं आपको अगले क्लास में सारी बात पे चर्चा कर लूँगा। और काउंटिंग ऑफ फिगर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।